बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसे कि फ़ी ज़माना अमराज़ मैदा इतने बढ़ चुके हैं और कब्ज़ ख़ासकर जिसे उम्मुल अमराज़ भी कहा जाता है, इतनी बढ़ चुकी है कि लोग इसकी वजह से तकरीबन 99% आबादी जो बहुत ज़्यादा परेशान है। प्यारे दोस्तों, आज मैं एक नहायत आसान तरीन घरेलू टिप के साथ आप दोस्तों के सामने हाज़िर हुआ हूँ। मैं आपको एक ऐसी आसान तरीन टिप बताऊंगा जिसको आप आसानी से बनाकर इस्तेमाल करके अपने इस दरीना मर्द यानी मैदा के अमराज, जैसे कि पहली बात उम्मुल अमराज कब्ज़, उससे हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। दूसरी बात अल्सर, आंतों के इन्फेक्शन, तो मैदा की सोजिश वगैरह, इन तमाम अमराज से आपको निजात मिल जाएगी। और इसके अलावा खून की ख़राबी, जैसा कि खून लोगों का शफाफ नहीं हो जाता, गदरा हो जाता है, जल्द के अमराज पैदा हो जाते हैं, इन तमाम अमराज में ये नुस्खा आपको नहायत जो है फ़ायदेमंद होगा। प्यारे दोस्तों, आपको उसके लिए जो चीज़ें दरकार हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये चीज़ें आपको फिलफिल स्याह यानी कि काली मिर्च, सौंठ, लौंग और काला नमक, और इसके अलावा एक दरमियानी साइज़ का तुम्मा और तुमा यानी खंजर, ये आप ले लेंगे। आपको अब कुल आसान तरीन जो काम है, इसके लिए करना क्या है, आप दोस्तों को इस खंजर में आपको एक टाँकी लगानी है। टाँकी अच्छे तरीके से लगाकर आप इसको एक दरमियानी साइज़ की, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये टाँकी लगाकर आप इसका इतना हिस्सा इसमें से निकाल देंगे। इसको निकाल कर इसको साइड पे रखेंगे और कुछ गुदा जो है इससे निकाल कर इसको खंजर को कुछ ना कुछ अंदर से खाली कर लेंगे। खाली करने के बाद प्यारे दोस्तों, ये आसान तरीन काम हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, काली मिर्च यानी आप उसका वज़न कर लें, तकरीबन 1 तोला से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 1 तोला काली मिर्च आप इस जो है खंजर के अंदर आप ऐड कर दें। ये देखिए, ये काली मिर्च है, तो और ये देखिए काली मिर्च मैं आप इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। और इसके बाद लौंग ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 से 15 अदद, 15-20 अदद लौंग जो है आप वो भी इसके अंदर ऐड कर दें। देखिए ये लौंग इसके अंदर 15 से 20 अदद हमने जो है ऐड कर दी है। तो ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद आप जो एक साइड में एक दरमियाना साइज़ का सूंठ का टुकड़ा जो है छोटा सा, वो एक साइड पे लगाएं, जैसा कि वो पानी वगैरह उसके साथ जो है जज़ब करता रहे। तो और जो है अपने काली मिर्च वगैरह के ऊपर नहीं रखें, और एक साइड पे इसको इस तरीके से आप देख रहे हैं, इसको इस तरीके से इस साइड पर जो है आप एक लगा दें। अब ये सूंठ इसमें डाल के, और आखिर में आपको इसमें काला नमक हसब ज़रूरत। काला नमक ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि कोई दोस्त ऐसा खाता है जिसका बीपी हाई होता है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो उसे आप जो है काला नमक या किसी किस्म का नमक उसको ममनू होता है, तो आप इस हिसाब से काला नमक जो है बिल्कुल थोड़ा सा डालें, यानी कि 5-6 ग्राम आप डाल दें। 5-6 ग्राम काला नमक आप इसमें डाल दें। प्यारे दोस्तों, अभी 5-6 ग्राम आपने काला नमक इसमें जो डाल दिया है। इसके बाद आप देखेंगे कि मज़कूरा जो हमने इसमें से गुदा निकाला था, तो वो जो हमने ज़्यादा निकाला है या बराबर मकदार में निकाला है, अगर आप देख रहे हैं कि ये टाँकी लगाने से पहले उसमें इतनी गुंजाइश बचती है कि वो गुदा जो है इसमें कुछ ना कुछ डाला जा सकता है, तो आप जो है वो जो गुदा आपने जो साइड पे रखा था, आप उसमें से कुछ न कुछ गुदा लेकर इसमें पहले ऐड कर लें। ये देखिएगा ये खंजर का गुदा जो अभी हमने ताज़ा निकाला था इसमें से और साइड में रखा था, तो ये गुदा जो है हम इसमें ऐड कर लेंगे। इसके हिसाब से अभी भी ये जो है तकरीबन जगह कुछ खाली है, तो हम इससे थोड़ा सा गुदा और लेकर तो और गुदा भी इसमें शामिल करेंगे। देखिएगा, और इतना सा गुदा और हमने शामिल कर दिया।
और अब हम मज़कूरा टाँकी को देखेंगे कि ये इस पर बराबर सही ठीक से आ रही है या नहीं आ रही। हाँ, तकरीबन ये जो है अभी भी इसमें गुंजाइश है, जिस कदर हो सके, यानी कि जिस कदर हम इसमें गुदा जो है ज़्यादा निकाल चुके हैं, तो वो हम जिस कदर इसमें दोबारा डाल देंगे उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अगर हम इसको फेंक देंगे, फेंकने का कुछ फ़ायदा नहीं होगा, गुदा हमारा ज़ाया हो जाएगा। इसलिए हम जो है गुदा कुछ ना कुछ जो बराबर मकदार में जितना इसमें डाल सकते हैं उसमें डालेंगे। अच्छा, तो अब ये काफ़ी हो चुका है। तो दोस्तों देखो कि इतनी सी गुंजाइश है, और ये टाँकी जो है ये भी तकरीबन इतनी है। तो हमने जो गुदा इसमें निकाला था वो हम इसमें काफ़ी मकदार में डाल दिया, बाकी थोड़ा सा बचा है जो हमारा ज़ाया हो जाएगा। अगर आप कोई कारीगर हैं तो किसी चीज़ में आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना उसे आप फेंक दें तो वो काम का नहीं है हमारा। तो इसलिए आप अब क्या करेंगे, आपने ये जो कोड़तुमा है इसको देखिए, ये बिल्कुल बराबर जो इसकी हमने जो टाँकी लगाई थी वो बिल्कुल अब इसके बराबर है। इसको बराबर करने के बाद अब इसको क्या करना होगा, आप एक जैसे रोटी बनाई जाती है गंदम का आटा आप हस्बे ज़रूरत लेकर जो इसके ऊपर रोटी बनाकर या वैसे ही आटे को गूंद कर नरम करके यानी गीला करके किसी मुनासिब मकदार में उसको लाकर तो खासियत में जो उसके ऊपर आपको इसे चढ़ा देना है। जैसा कि मैंने तो अपनी दवाई बनाने के लिए एक अदद मैंने आपको ये दिखाने के लिए मैंने आपको ये वीडियो में दिखाया है, बाकी 5-6 या तकरीबन 10 अदद ऐसे जो है मैं तैयार करूँगा तो मैं, और ये दवाई ये तकरीबन 40 दिन के बाद 40 दिन तक ये खुश्क हो जाएगी। इसके बाद ये सारी दवाई कूट कर बरनी में रखी जाएगी और ज़रूरतमंदों को दी जाएगी। तो इसके हिसाब से आपको ये समझाने के लिए दिखाने के लिए ये मैंने अपना एक अदद ये आटा भी बना के मैंने रखा हुआ है जो इस पर पूरा आएगा। इस हिसाब से शायद किसी तरफ से थोड़ा हो जाए या कम पड़ जाए, इसलिए पहले आप जो मज़कूरा टाँकी है टाँकी वाली साइड पर आप टाँकी वाली साइड पर आप इसको जो है इस तरीके से लगाएंगे। टाँकी वाली साइड पर अच्छे तरीके से लग गया है तो आप तो कोशिश करेंगे, मैंने तो ये इस तरह बनाया अंदाज के साथ, तो थोड़ा ये साइड खाली रह जाएगी, मगर मैं कोशिश करूँगा कि इसको मुकम्मल कर दूँ। लेकिन आप दोस्त जो है इसको इतनी बड़ी बनाएंगे रोटी की तरह तो जो इस पर जो है ना फुल आ जाए, तो इससे चारों तरफ से इसको यकसां जो है बनाकर इसको बंद करके, तो हाँ कोशिश की है मैंने भी। तो ये तकरीबन सारे पर जो पूरी आ गई है ये, तो आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा मेहनत तलब काम है, मगर इतनी भी ज़्यादा मेहनत कोई ख़ास नहीं है। इसके फ़ायदे जितने हैं उसके की मेहनत बहुत कम है। यार दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ चीज़ों का मौजूद होने के बाद तकरीबन ये 10-20 मिनट का काम है। 10-20 मिनट के अंदर ये सारी चीज़ तैयार हो जाती है। अब आपका जो ये मादी के एक बेहतरीन चीज़ जो तैयार हो गई है, ये घरेलू टिप है। अब आपको किसी महफूज जगह पर किसी ऐसे बर्तन में किसी ऐसी चीज़ में रखें जिसमें हवा वगैरह लगती रहे। ऐसा ना हो कि ऐसे जार वगैरह में बंद कर के रख दें जिसे हवा नहीं लगे, हवा लगती रहे। आप अब इसको 1 बना लें, 2 बना लें, आप इसको ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर हवा वगैरह लगती रहे, और 40 यौम के बाद ये मुकम्मल खुश्क हो जाएगा। खुश्क होने के बाद आपने सिर्फ इसका जो ऊपर से आटा लगाया था आपने वो उतारना है अच्छे तरीके से। आटा उतारने के बाद आप इसको इस डंडे कुंडे में अच्छे तरीके से कूट कर छान कर बारीक सा फूक बना लें। चाहे तो 1000 मिलीग्राम के यानी कि जो 1 ग्राम का कैप्सूल होता है वो कैप्सूल भर लें, या 1 कैप्सूल या इससे थोड़ा ज़्यादा आप गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। तो इंशाल्लाह ताला जिन दोस्तों को दरीना कब्ज़ है पहले दिन ही को उसको इतना फ़ायदा देगा कि बग़ैर किसी गड़बड़ के उनका पेट सुबह को साफ़ हो जाएगा और वो अपने आप को बिल्कुल हशाश बशाश इस्तेमाल यानी कि महसूस करेंगे इस्तेमाल करने के बाद। तो दोस्तों ये आप बनाएं। और इसके अलावा जिन दोस्तों को का खून ख़राब होता है, उनको ख़ारिश वगैरह रहती है, एलर्जी रहती है, वो एलर्जी उनकी ख़त्म हो जाएगी। खून में हिद्दत होती है जिसकी वजह से वो बेचैनी महसूस करते हैं, तो वो बेचैनी उनकी
हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों एक शख्स के लिए ये एक बनाया हुआ मकदार इतना बड़ा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक काफ़ी है, एक ही काफ़ी है। ये बनाने के बाद इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला ये कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत आसान तरीन आम घर में बनने वाली ये टिप मैंने आपको दी है। तो आप बनाएं, इस्तेमाल करें इंशाअल्लाह ताला। अपने दोस्तों को भी बताएं, उनको मेरी वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें और दूसरे दोस्त इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। यानी कि दोस्तों अगर कोई दोस्त इतनी सी भी तकलीफ़ नहीं करना चाहता, वह स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मेरे साथ रब्ता करे। इंशाअल्लाह ताला को दवाई की कीमत कोई ज़्यादा नहीं है, मैं उन लोगों को भेज दूँगा, खाएँ और जो फ़ायदा हासिल करें। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल शफ़ा होगी। अपने दोस्त हकीम हाजी राशिद अली को दुआएं दें। तो इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो तक आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।